भाई गोला लाठी दे देंगे जो कर हमारा चौधरी टिकैत साहब कह रहा है। पुलिस आके लठ बजाओ क्यों? पुलिस को मारे हम नहीं बजाओगे लठ। पुलिस पे उल्टा दोनों काम होंगे। जी नहीं। ये भी मारेंगे हम भी मारेंगे। मार ही इसमें तो भी सके हमें गोली तो मार सके। गोली मार दियो हमारे देखेंगे गोली भी जिम मारेंगे। नहीं डरने का मतलब कहीं मुसलमानों को काट रहा है, तो डरने का क्या मतलब है? कौन कहा डर रहा? नमस्कार दोस्तों। किसान और परेशान देश में लगातार परेशान है और सरकार ने अब किसानों की, शामली जिले के किसानों की एक और परेशानी बढ़ा दी है। एक तरफ तो चारों तरफ सरकार चाहती है रोडों का जाल बिछा दिया जाए, साथ ही साथ किसानों की जमीन जो है उसको फ्री में ले लिया जाए, उनका मुआवजा है उसको न दिया जाए। और सरकार जो भी किसानों से ले रही है उसको फ्री तो ले रही है, साथ ही साथ दबाव बनाकर उसके गले में फांसी का फंदा लटकाकर उससे वसूलना चाहती है। गन्ने की पेमेंट की बात हो, बिजली के बिलों की बात हो, या फिर अभी से 2 साल पहले चले लगातार जो है 1 साल 1 महीना जो आंदोलन चला उसकी बात हो, किसान हमेशा धरनों पर रहते हैं। अभी अग्निपथ आई उसके लिए जवानों ने प्रदर्शन किए। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, सरकार किसानों से चाहती क्या है? किसान किसके पास जाए अपनी फरियाद लेकर? एक समय था जब किसानों की सुनने वाले प्रधानमंत्री देश में हुआ करते थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। तो किसानों को लगातार सरकार रोंदना चाहती है। हरियाणा में भी इसी तरीके से हुआ। अब उत्तर प्रदेश के किसानों पर नजर बन गई है और बताया जाता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बताया इसलिए बता रहा हूं क्योंकि योगी जो ठहरे, अब शायद योगी जी का काम यही होता होगा कि लूटा जाए और भी ज्यादा लूटा जाए। अभी हम गांव हाथी कोरोदा बुटराडा में है और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है जो कि किसान अपने मुआवजे के लिए कर रहे हैं। यहाँ वैसे तो काफी बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अब हमने सोचा चंद किसानों से ऐसी बात कर ली जाए जिनको, हमारे किसानों को एक और समस्या होती है, बहुत कम ज्ञान होता है उस चीज के बारे में जिसके लिए वो बैठे हुए हैं, जिसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमें समझाने वाले चंद लोग हैं और चंद में से भी चंद लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चाहते हैं इनको समझाया ना जाए। क्योंकि जितने ज्यादा गरीब वंचित ये लोग रहेंगे, शिक्षा से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना अच्छा है, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा भीड़ बढ़ती रहे। हम इनके काम मोटरसाइकिल छुड़वाना, इनको जेल से छुड़वाना, थाने से छुड़वाना का काम करते रहे। अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे, इनको नॉलेज होगी तो ये लड़ाई लड़ना सीख जाएंगे। अब बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो ताऊ जी धरना प्रदर्शन चला हुआ है, किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? भाई यार हमारी जो जमीन ये ले रहे हैं लूट रहे हैं, इसका कोई मुआवजा नहीं दे रहे, इसे लेके ये धरना प्रदर्शन है। सारी बातों में जो है सरकार सारी चीज हमारी खोज होनी चाहिए। हम किसान या तो हमारा बच्चा फौज में जा या खेती करे, डॉक्टर ये नहीं बनने देते। क्यों ना हमारे पे इतने पैसे हैं फीस देने को, ना हमारे बनते। तो इसके बारे में हमारा धरना प्रदर्शन है। मऊ कला में यही सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे रही और हाथी करोदा में दे रही है 9 लाख का। तो इसके विरोध में धरना प्रदर्शन है और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और अपना वो वाजिब पैसा लेकर रहेंगे। सरकार अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं किसान, 1 साल 1 महीना चला, तो आपको क्या लगता है प्रदर्शन लंबा हो सकता है? हाँ, प्रदर्शन चाहे जितना लंबा हो, हटेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं हटेंगे। 1 करोड़ का मुआवजा हम भी लेंगे। जो ये तो शासन द्वारा ही घोषित हुआ। पूरे जब दिल देहरादून से और सहारनपुर तक का मुआवजा सबको बांटने का काम इन्होंने कर दिया, लूट लिए। उसके बाद मवी कला में कैसे बढ़ा दिया? जो मवी कला में दिया 1 करोड़, 1 करोड़ ही दिल्ली से लेके और सहारनपुर तक का लिया जाएगा। धरना साल का चले, 2 साल का चले, 6 साल का चले, और बाकी सबक जो है किसान आने वाले चुनाव में भी सिखा देगा। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, ताऊ जी ने कहा चुनाव में सबक सिखा देंगे। लखीमपुर खेरी में मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें मार दिया जाता है, 8 सीट बीजेपी ले गई। आपको क्या लगता है क्या प्रभाव रहे होंगे? किन कारणों से बीजेपी दोबारा फिर सत्ता में आ गई? क्योंकि किसान तो अभी भी खिलाफ थे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका स्वागत है। आप किसानों की इस पीड़ा को कवर करने के लिए यहाँ तक आए। और पहले मैं धरने के बारे में बता दूं थोड़ा सा आपको। ये धरना चल रहा है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक परियोजना है केंद्र सरकार की। 1 साल से
हम अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मुआवजे की मांग, हमारे अंडरपास पर संपत्ति, एनीवे जो भी मांग थी, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। आश्वासन बहुत मिले अधिकारियों से भी, राजनेताओं से भी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। हमने प्रयास किया मुख्यमंत्री जी से मिलने का, गडकरी जी से मिलने का, लेकिन हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की, किसी ने मुलाकात नहीं कराई। मजबूरी में किसानों को यहाँ बैठना पड़ा। ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसे बरसात के मौसम में किसान मजबूरी में घर छोड़ कर यहाँ पे बैठा है, और जब तक समाधान नहीं होता तब तक यहाँ सड़क से हटेंगे नहीं। ठाकुर वीर सिंह जी ने बता दिया, 1 करोड़ का मुआवजा, एक प्रोजेक्ट, एक मुआवजा, 1 करोड़ की बीघे की मांग है, तब तक ये नहीं मिलता, तब तक यहाँ पे धरना जारी रहेगा। दूसरी बात आपने सरकार की बताई। देखो, सरकार बहुत षड्यंत्रकारी सरकार है। सारे हथकंडे उनके पास होते हैं, शासन प्रशासन सब उनका है। वो ज्यादा हम राजनीति में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वो इतना ही सारा काफी है कि सरकार के पास सब हथकंडे थे। किसान तो उनके खिलाफ है, किसान विरोधी सरकार है। हम तो अपनी जायज मांग को लेकर चल रहे हैं। प्रशासन ने हमें भी धमकी दी है, यहाँ से बोला आपके साथ में कोई दिक्कत करोगे तो हम दिक्कत करेंगे। हम प्रशासन को ये कह रहे हैं कि धरना देना, शांतिपूर्वक धरना देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। प्रशासन का ये फर्ज है कि यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। हमने पिछले 3 दिनों से डिमांड की है, LIU के माध्यम से अधिकारियों को भी फोन करके बताया। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग किसान हैं, बरसात का मौसम है, एक हमें यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा जरूर चाहिए हर टाइम के लिए, एक हमें पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था चाहिए, और दूसरी हमें यहाँ पर पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए। 3 दिन से प्रशासन ने अब तक इस पर अमल नहीं किया। चौथा दिन हमारा धरने का था। एक बड़ा अधिकारी तो क्या, एक कोई छोटा कर्मचारी भी हमारा पता लेने के लिए नहीं आया। इतना ये निष्ठुर सरकार तो होती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को भी ऐसा बना दिया इस सरकार ने। अधिकारी भी बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, काबिलियत, एक अधिकारी बन के आया है, वो UPSC या PCS टेस्ट पास करके आया है। आज वो यहाँ DM या ADM या SDM है, वो उसी पद पर रहेगा, जिला चेंज हो सकता है। लेकिन हमारे शामली के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो हमारा पता लेने नहीं आए। बताने के बावजूद भी ना हमारे पास कोई बुनियादी सुविधा, ऊपर से मीडिया के माध्यम से धमकी और दी जा रही है कि अगर कुछ गड़बड़ करोगे, काम में बाधा डालोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई कर लो जी, प्रशासन को खुली चेतावनी है हमारी तरफ से, हम अपना कार्रवाई कर रहे। एक चीज और बता दूं भाई साहब, आप यहाँ तक आए, आपके माध्यम से ही, एक सीमा तक किसान यहाँ बैठा है साइड में। जब हमारी वो सीमा खत्म हो जाएगी, हम इस हाईवे की एक लाइन को कब्जा करेंगे, उसके बाद वहां भी एक सीमा तक रुकेंगे। जब वो भी सीमा खत्म हो जाएगी, हम इस पूरे हाईवे को जाम करेंगे। इसकी हम जल्दी ही घोषणा भी कर देंगे अपना, हमारा पूरा प्लान क्या होगा। तो ताऊ जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है सरकार मानेगी? अगर यहाँ से नहीं बात बनी तो आगे जाएगी, उससे आगे जाएगी? आपको लगता है सरकार बात मान जाएगी? देखो, उम्मीद पे ही सबका है मामला। उम्मीद करके बैठे हैं, हाँ नहीं होगा, हम उठने वाले नहीं। हम ये चाह रहे, जब एक रोड है, एक ही रेट होना चाहिए। और सब बात विदेश भाई ने बताया थी, उन्होंने बात एक ही हमारी, रेट का मामला है। नहीं भल कर दो, चाहे 10 दिन पीछे कर दो। हमें जो सुविधा पहले मिली हुई है, चकबंदी की, रास्त होगी उसकी, और कम रेट की, जब टोल एक रहेगा तो रेट भी एक रहना चाहिए पूरी रोड का। चलिए, बातचीत करने के लिए और भी किसान यहाँ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहोगे जी? आपको लगता है सरकार मानेगी, या फिर आप जो बता रहे हैं कि यहाँ से उठने के बाद वहां जाएंगे, वहां से उठने के बाद पूरे रोड को कवर करेंगे, क्या ये सरकार के लिए चेतावनी है या धमकी है? नहीं, धमकी तो है नहीं, लेकिन चेतावनी जरूर है। एक प्रोजेक्ट, एक मुआवजा, इससे पहले हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अगर सरकार जीत पाएगी रोड बनाना, हमारे ऊपर को उतार दो अपनी मशीन, बनाएंगे रोड, इससे पहले हम उठने के। युवा भी यहाँ पे मौजूद है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपको लगता है, क्योंकि जो पहला प्रदर्शन रहा है 1 साल 1 महीने का, उसमें भी सरकार ने, किसानों ने भी बहुत समस्याओं का सामना किया, सरकार ने भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, पूरी फोर्स को लगाना पड़ा, सरकार का भी नुकसान हुआ है, देश का नुकसान हुआ है, टैक्स का नुकसान हुआ है, किसानों को भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। लगभग 750 किसानों ने वहां शहादत दी है। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है, सरकार मानना नहीं चाहती या फिर किसान मनवा नहीं पा रहे हैं? देखिए, इसके कारण बहुत स्पष्ट है, तकनीकी कारण है। मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, आप ये समझिए कि ये सड़क नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अगर ये सड़क होती, कितने कमाल की बात है, आप समझिए, ये वैसे इलाके से सड़क निकल रही है जहां 85% किसान बाइक लेकर रहते हैं, गाड़ी नहीं है उनके पास, और सरकार कह रही है कि इस पे बाइक अलाउ नहीं है, इस पे बाइक चल नहीं सकती।
इसका मतलब जो किसान जिसके पास बाइक है, जमीन तो उसकी जाएगी और वो इसमें चल भी नहीं सकता। अर्थात यूं समझिए कि किसान की जान पर सरकार धंधा खोल रही है, जमीन उसकी ले लेगी। दूसरी बड़ी बात क्या है कि देखिए, अब सरकार को पता है कि जमीनें कैसे ली जाती हैं। एक बड़ा एक्ट 2013 का राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013, एक लंबा नाम है, एक लंबा कानून है। उसके तहत इस देश में जमीनें ली जाती हैं। उसमें क्या प्रावधान है? उसी में प्रावधान है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 2015 में कहा कि जब तक सरकारी नौकरी किसी घर के बच्चे को कलेक्टर ना दे दे, तब तक उसकी जमीन पे कब्जा नहीं होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि प्रशासन शासन की बात इस देश में मानता है कि नहीं? मोदी जी अपनी बात पर अड़िग है कि नहीं? और अगर अपनी बात पर अड़िग नहीं है तो एक बात समझ लीजिए, ये वो किसान है जिन्होंने बोट क्लब पर प्रधानमंत्री के धरना स्थल की जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये किसान पीछे हटने वाला किसान नहीं है। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि इस देश में दिल्ली क्या अकेली दिल्ली है या एनसीआर है? नेशनल कैपिटल रीजन का कोई मतलब निकलता भी है या नहीं? आपने दरअसल जमीन को छीन लिया। जमीन सिर्फ जमीन नहीं है, एक व्यक्ति का रोजगार है, आने वाले भविष्य की, उसके जीवन की, उसके सांसों की संभावनाएं वो जमीन थी जिसको आपने कौड़ियों के भाव खरीद लिया। इसीलिए सरकार अगर ये चाहती है या ये सोचती है कि किसान कुछ नहीं जानता है, 4 आप अपने प्रशासनिक अधिकारी भेजेंगे, 2 लेखपाल भेजेंगे, 4 पटवारी भेजेंगे और वो चाय के साथ बिस्किट खाते हुए मुस्कुराते हुए जमीन ले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये खुलेआम हम कह रहे हैं। चलिए, और भी आम किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी, आपको क्या लगता है, सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी या नहीं मानने वाली? बस मनाओगे, मानना पड़ेगा। किस बेस पे आप मानते हैं कि सरकार इतना जल्दी मान जाएगी? जल्दी ना मानो, देर में मानना भी। चलो, कोई ठाड़ी बात कर रहा है, उनसे ही बात। आप बताओ जी। भाई गोला लाठी दे देंगे, जो कर हमारा चौधरी टिकैत साहब कह रहे हैं। कोई गलत मांग नहीं मांग रहे, अपनी जायज मांग पड़ रहे, बिल्कुल अड़े रहेंगे। और गोला लाठी देनी भी आवे इन पर, किसानों पे। इनका क्या बता रहे थे, वो गरखोल भी बना रखे, गरखोल घालने भी आवे हैं, सारे इंतजाम आवे इनके द्वारा। बस। और भी आप क्या कहोगे जी? आपको क्या लग रहा है, सरकार मान जाएगी या नहीं? हाँ, मानने क्यों नहीं भाई, सब मानना पड़ेगा भाई। इतना जल्दी मानने वाली है योगी आदित्यनाथ? 10 साल हो जा, यही अड़े रहेंगे। क्या फायदा होगा उससे 10 साल बैठने से? नहीं, फायदा क्यों नहीं होने का, और लूट में ही दे देंगे भाई, सब ऐसे ही दे देंगे जमीन। या जो पीछे मुआवजा मिल रहा है 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का हिस्सा लेंगे बस। है जी, इतना नहीं फैसला होने का, अपने को बोलेंगे यार। पुलिस आके लट बजाओगी? वो पुलिस को मारे, हम नहीं बजाओगे लठ पुलिस पे? हाँ, उल्टा दोनों काम होंगे जी। नहीं, ये भी मारेंगे, हम भी मारेंगे। मार तो सके, हमें गोली तो मार सके, गोली मार दियो हमारे, देखेंगे गोली भी जी मारेंगे। हाँ, ताऊ जी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, क्या कहोगे आप? क्या कह रहे हैं? हमारा किसान का पक्ष कानून के हिसाब से बहुत मजबूत है। किसान जो है अपने ही बनाए हुए कानून की फॉलो नहीं कर रही है, उसी को ये तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। किसान को कानून के हिसाब से जमीन एक्वायर कर लो और पैसा दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून को तो फॉलो करें। ये कानून गवर्नमेंट ने जो बनाया पार्लियामेंट में, पुनर्वास वास का जो 5.5 लाख रुपए नौकरी के लिए, ये तो नौकरी तो है 5.5 लाख रुपए दो। एनएचआई ने उसको अपने नियम में खत्म कर दिया। एनएचआई को राइट नहीं है पार्लियामेंट का कानून खत्म करने के लिए, या तो सरकार उसे ये कहे कि हमने कानून डिलीट कर दिया। इस तरह के बहुत सारे कानून हैं जिन्हों ये फॉलो नहीं कर रहे और जमीन को जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। इसलिए जमीन जबरदस्ती नहीं दी जाने की हम ये संघर्ष करेंगे, और हमारा ये संघर्ष बहुत शांति प्रिय रहेगा, अहिंसक रहेगा, और हम किसी भी हिंसा को करने को तैयार नहीं है। लेकिन हम अपनी बात कहते रहेंगे। हम गांधीवादी है, टप्पड़ खाएंगे लेकिन बात से नहीं हटेंगे। ताऊ जी, आप क्या कहोगे? भाई हमने इनकी वोट दे दी, राजा बना दिया, और ये चाह रहे हमारे हाथ में कटोरा देना। कौन? यही सरकार। हमारी जमीन खोज लेंगे, हमारे पास कह रहे जगह भाई 1 के 8 बीघे जमीन है, 6 में चली गई, बिकेंगे लेगी, पैसे भी तो मिलेंगे। पैसे कहीं के मिलेंगे? पैसे तो देते ही नहीं, ना सही मापते। हाँ, करो, खड़े हो गए, मफालो खड़े होगा, मान ये किसकी सुने? ये नहीं सुनता किसी की। मैं तो लिए साले महीना बैठे जो है वे नुक है हमारे बस की नहीं। क्यों ना रफे रफे कहाँ देते उन्हें? सरकार का हमारी 1.5 बीघे जमीन जा रही, 2 हिस्सों में बट रही,
और वो कह रहा नहीं मेरे पूरी है, हम मप्पी और पटवारी से मोपो रेट भी फालतू ले रहे, पीछे नहीं दे रहे काम के, सबकी बत्ती ले रहे और पैसा नहीं, जो शहर को देगा पैसा वहां जहाँ बैंक में खाते में पैसा नहीं पाता यहाँ तो वह कंपनी भेज नहीं रही खाते में। अच्छा तुम बता, जब जमीन भी खोज लगे, खेत लग रहे थोड़ा, हम कहाँ जाएंगे, हम धक्के खाते फिरेंगे कि नहीं। हाँ, और भाई रही बात नू जी, हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा जी, हमारे हाथ में कटोरा दे देंगे, हमने तो उनकी वोट दे रखी, राजा नहीं बनाए के वे, अगर हमारे हाथ में कटोरा दे दियो और ऐसी बात सोच कर हमारा शोषण कर रहे, ये काम चले नहीं। चलेगा तो फिर चलेगा जो सही में पैमाश के पीछे देंगे जितनी जिसकी हो, और एमएससी जो कुछ मतलब ऊपर से जहां से चालू हुई उसी हिसाब से पैसा दें। यहाँ भी वही गाड़ी चलेगी, वहां भी वही चलेगी, वो टोल टैक्स यहाँ लगेगा वही वहां लगेगा। हमारे मतलब की नहीं है, हमें तो चढ़ने भी नहीं दे, न हमारे बस का चढ़ना। जी हाँ जी, क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार दरअसल आंख मिचौली का खेल भी साथ साथ में खेल रही है। पहले एक हाईवे का जिक्र किया, आज यहाँ सर्वे के अधिकारी भी थे, अब एक नया जिक्र भी है कि भाई 1400 बीघे और एक्वायर की जाएगी। तो क्या वो किस लिए? वो ये सरकार बता नहीं रही है किस लिए है। सरकार सस्ते में जमीन चाहती है, अब किसी उद्योगपति को देगी। मेरा आपसे एक जायज सवाल है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, इसको आप हाइट पर ले जा रहे हैं, कारण ताकि इसमें व्यापार किसान न कर सके। आप एक जगह 1100 बीघे जमीन लेंगे, किसी बड़ी कंपनी को ठेका देंगे बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का। क्यों? क्या इस देश में किसान का बच्चा व्यापार नहीं करना चाहता है? क्या उसको यह हक नहीं है कि देश में जब एक बड़ा हाईवे निकल रहा है उसके किनारे पर वो व्यापार कर सके? दरअसल एक बड़ा ही प्रयोजित खेल है, जिसमें एक बड़ा हाईवे उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों द्वारा उद्योगपतियों के बिजनेस को समझ से ठीक बैठाने के लिए चलाया जा रहा है। इतनी सी बात है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था डीएम को हमारी बात पहुंच जाए, यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था कराओ, अगर कोई मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीएम उसकी डॉक्टर की व्यवस्था करी जाए, पानी की व्यवस्था करी जाए, और हमारे यहाँ रहने की सही व्यवस्था करी जाए, खाने की हमारी व्यवस्था करी जाए। ये हम अपने आप खुद चला रहे, उसकी भी व्यवस्था करें, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें और एक डॉक्टर की व्यवस्था करें। हाँ जी ताऊ जी। हाँ जी, ये क्या लग रहा है आपको, सरकार मानने की या नहीं मानने की? सरकार भाई जिस रस्ते भी मानने, काश्तकार बैठ गया चाहे 50 साल लगे। अब जा एक प्रोजेक्ट, एक रोड है, एक ही रेंट होगा, इतने तक ये मुआवजा नहीं मिलने का, ना किसी को काम करने खतरे बढ़ा दे जा। काश्तकार आज यहाँ बैठे धरने पे, अभी ऐलान होगा 1-2 दिन बाद एक साइड का रोड रोकने का, फिर दोबारा का होगा। इसीलिए तहसील की तरफ कुछ चलते चलते एक दिन होगा, किसान बिल्कुल नंगा होगा, धरने पे जाएगा वस्त्र उतार के। कभी तक तो मानने की सरकार को मानना पड़ेगा। मुसलमान तो कह रहे डर रहे योगी से। नहीं डरने का मतलब, कहीं मुसलमानों को डरना क्या मतलब है? कौन कहा डर रहा? मुसलमान ही कह रहे नहीं, उनका ईमान में कौन सा डर है? जो अल्लाह चाह कब होगा। हाँ जी, मुसलमान और हिंदू या फिर 36-72 जाति, वो तो है एक। अब यहाँ है किसान, किसान है एक, जाति कोई भी है, नाम किसान है। भाई हम इसमें तो मरेंगे और जीवेंगे। हम पहले अपने बच्चों को जेल में गिरवाएंगे, फिर हम गिरेंगे, फिर औरतों को उतार देंगे, दे भी नहीं गिर। चलो औरतों की उतारने के लिए बाबूजी भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे ताऊ जी आप? भाई हम क्या कह रहे थे, भाई जब तक हमारा समाधान नहीं होता हम इंत उठते नहीं। सरकार एक ही काम कर सके, लट बजा सके, मार सके, उसी से हम डरते नहीं। रोजगार हमारा छिन गया, जमीन हमारी छिन गई, सोचते हो हम जबरदस्ती ले लेंगे, देने के नहीं, कभी भी नहीं देने के, कभी नहीं देने के जब तक हमारा मुआवजा नहीं होने का। रोज का कानून बना हुआ है, एक कानून एक देश। अरे इस सड़क पे दुनिया भर के कानून बना दिए उन्होंने, एक रेट कर दो पूरी दिल्ली तक देहरादून तक, हम स्वीकारेंगे। जहाँ 1 करोड़ दिए हमें भी 1 करोड़ दो। फ्री में जमीन ले रहे, कौन दे देगा भाई फ्री में जमीन इन्हें? बता किस वजह से दे देगा? कोई कारण नहीं है। आओ वार्ता करो, कानून के तहत लड़ेंगे, उससे पीछे नहीं, ना हिंसक होना ना कुछ होना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरीके से किसानों ने अपनी बातों को बताया, उससे लगता है कि सरकार को इनकी बातें जो है माननी पड़ेंगी, क्योंकि पहले भी सरकार एक बार अपनी बात से हट चुकी है। जब
किसान आंदोलन लगभग 1 साल 1 महीने तक चला था, तब भी सरकार को किसानों की मांग मांगनी पड़ी थी। और इसी तरीके से अब भी किसान धरने प्रदर्शन के लिए उग्र भी हो चुके हैं। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।